हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ्स एजुकेशनल चैनल मैथ्स ए लॉजिकल स्टडी। हमारे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 और 2 से पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जितने भी लाइंस और एंगल से रिलेटेड क्वारीज हैं, जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, जितनी भी नॉमेनक्लेचर है, वो सब हमने डिस्कस की थी। और अब इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे और उन्हीं प्रॉपर्टीज का सभी का यूज करेंगे जो एंगल्स और लाइंस की हमने पिछले वीडियो में स्टडी की थी। उम्मीद करता हूं आपने उन सारे एंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज को और उनके नॉमेनक्लेचर को अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाले हैं ट्राइंगल्स के, क्वाड्रिलेटरल्स के, इवन सर्कल के, उन सब के अंदर इन्हीं एंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज का यूज होगा। तो आप ये एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले एक बार पिछले वीडियो को दोबारा देख के अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कौन से एंगल को किस नाम से हम पुकारते हैं और वो किसी दूसरे एंगल के साथ में किस तरीके से रिलेट करते हैं, और दो एंगल्स का कोई भी कॉम्बिनेशन है तो उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। ये सारी चीज आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी। आप वहां से एक बार पूरा स्टडी करके और उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करें। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फिगर आपके सामने मैंने ड्रा किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी कौन सी लाइन है? ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी, ये कहां इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल एओसी कौन सा है? ये वाला एंगल जो आपको शो हो रहा है, ये एंगल आपका एंगल एओसी है। सपोज करो ये एंगल, इसका नाम रख देते हैं नंबर 1। दूसरा एंगल, एंगल बीओई, ये आपको बीओई शो हो रहा है, इसका नंबर रखते हैं हम नंबर 2। तो ये दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम आपको बताया गया कि दिस इज 70 डिग्री। 70 डिग्री दोनों का सम है। तो अब आपको इसके साथ में एक चीज और बताई गई है कि एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये एंगल बीओडी है, इसको आप एंगल नंबर 3 बोलिए, और ये आपको गिवन कितना है? 40 डिग्री। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल बीओई। फाइंड क्या करना है आपको? एंगल बीओई मींस एंगल नंबर 2 जो आपको मेंशन किया था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कितनी है। तो और साथ में ही फाइंड करना है कि एंगल रिफ्लेक्स एंगल सीओई का क्या होगा। तो हम जब उस स्टेप पर पहुंचेंगे तो आपको बताऊंगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है और सीओई का रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको जो गिवन चीज है वो एंगल नंबर 1 और 2 का सम गिवन है 70 डिग्री और एंगल बीओडी गिवन है 40 डिग्री। अब एंगल बीओई अगर आपको 40 डिग्री गिवन है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल नंबर 1। एंगल नंबर 1 इसका वर्टिकली अपोजिट है, तो वो भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। तो आपको ये फाइंड हो गया कि एंगल AOC जो एंगल नंबर 1 है दैट इज 40 डिग्री। अब बिकॉज 1 और 2 इन दोनों का सम कितना बताया आपको? टोटल 70 डिग्री। उसमें से अगर एक एंगल 40 डिग्री का होगा तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये दोनों एंगल जो 1 और 2 आपको टोटल बताए थे 70 डिग्री, हमने उनको दोनों को फाइंड कर लिया कि एक 40 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। किसकी हेल्प से फाइंड किया? एंगल बीओडी जो कि 40 डिग्री आपको गिवन है, उससे हमने फाइंड किया कि उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो 1 है वो भी 40 होगा, तो एंगल नंबर 2 आपके पास 30 डिग्री हो। तो ये तीन चीजें आपने फाइंड कर ली। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पर हम आएंगे तो उसमें हमारे को जो फाइंड करना है, मेन आंसर जो हमने निकालना है, वो वैल्यू जो 2 की निकालने के साथ में ही ये बताना है कि एंगल सीओई का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। तो एंगल सीओई कौन सी पोजीशन पर है ये देखिए, आप चेक कीजिए। एंगल सीओई, इसको मैंने ब्लैक मार्कर से आपको सामने शो किया है, ये एंगल है सीओई। इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल होता है किसी भी पॉइंट पर अगर कोई एक एंगल बना हो जो कि 180 डिग्री से कम हो, तो जो बचा हुआ एंगल होता है उस पॉइंट के ऊपर टोटल एंगल कितना होता है? 360। और उसके ऊपर कोई एक एंगल बना हुआ है, जैसे इसमें बना हुआ है सीओई, तो जो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा वो बचा हुआ 360 में से माइनस होके सारा जो एंगल होता है, ये इतना बड़ा जो मैंने ड्रा किया है, ये रिफ्लेक्स होगा। किसका रिफ्लेक्स होगा? सीओई का रिफ्लेक्स होगा। ये इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई।
तो अगर आपने एंगल COE फाइंड कर लिया तो फिर आप बता सकते हैं कि इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। तो COE एंगल कैसे फाइंड करेंगे? COE एंगल इस तरीके से फाइंड करेंगे कि हमारे को एंगल नंबर 1 मालूम है, एंगल नंबर 2 मालूम है, और टोटल एंगल एक लाइन के ऊपर जो होता है AOB जो लीनियर एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप इसमें से लेस करके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये एंगल कितना मिलेगा, 110 डिग्री। 110 डिग्री। तो जब ये 110 डिग्री आपको COE मिल गया तो उसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 250 डिग्री। 250 डिग्री क्या है आपका? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE हमने फाइंड किया तो वो आ गया आपका 250 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको रीड कीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन द गिवन फिगर द लाइन XY, कौन सी लाइन है? ये वाली XY, एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ये दूसरी लाइन है MN, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट O पर। पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल POY, कौन सा गिवन है? POY, ये बड़े वाला एंगल आपको गिवन है, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको 90 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेशो A रेशो B इज इक्वल टू 2। A और B दो रेशो, जो आपको दो एंगल्स आपको ये शो हो रहे हैं, ये देखिए A एंगल इसको मान लेते हैं और B एंगल इसको मान लेते हैं। इन दोनों का रेशो गिवन कितना है? इज रेशो इज इक्वल टू 2:3। एक्चुअली ये कुछ मिसप्रिंट हो गया यहां पे, इसको करेक्ट करते हैं। तो इसको करेक्ट किया है, इसका रेशो है 2:3, मींस दो एंगल A और B, इन दोनों का रेशो आपको दिया है 2:3, और आपको फाइंड क्या करना है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। एंगल C कौन सा है? ये वाला एंगल जो आपको नजर आ रहा है, नीचे ड्रा किया ब्लैक कलर से, ये आपको जो एंगल C है वो फाइंड करना है। तो एंगल A और B का जो रेशो है वो गिवन है 2:3। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि OP जो है वो एक रे है, किसके ऊपर? XY लाइन के ऊपर जो रे है OP है। तो OP है और वो 90 डिग्री आपको गिवन है एंगल। तो आपके दोनों एंगल XOP और POY दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो बचा हुआ जो एंगल XOP है, ये वाला एंगल, ये किससे बना है? दो पार्ट से। कौन कौन से? A और B। A और B दोनों मिलाकर आपका बनता है एंगल, तो वो एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब रेशो आपको गिवन है A और B का, A और B रेशो है 2:3। तो आपको इनकी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज आपको दोनों का सम तो मालूम ही है कि 90 डिग्री है। आप सपोज कर लीजिए कि A कितना है? 2x, B कितना है? 3x। ये हम x से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 2x रेशो 3x भी 2:3 ही होता है। अब इन दोनों का सम कितना है? 5x, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप x फाइंड कर लेंगे कि x कितना होगा? 18 डिग्री। 18 डिग्री जब x होगा तो उसी से आप फाइंड कर लेंगे कि आपके A की वैल्यू आ जाएगी 36 और B की वैल्यू आ जाएगी 54। A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? ये आ गई 36, और B की वैल्यू कितनी आ गई? 54। अब आपको एक्चुअल में क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है XON, जो एंगल C है। अब जब आपके पास B की वैल्यू आ गई तो XON तो आपको पता ही है कि दोनों का सम तो 180 डिग्री है। B प्लस C कितना है? 180 डिग्री, जिसमें से B की वैल्यू आपने फाइंड कर ली कितनी? 54। तो C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 126 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको कंसंट्रेट करना है, जो जो चीजें गिवन है उन सबको ऊपर लिख लेना है, और उसके बाद में ही अपना दिमाग लगाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इन द गिवन फिगर इफ PQR इज इक्वल टू PRQ, PQR मींस ये एंगल जो गिवन है, दोनों एंगल आपको इक्वल बता रखे हैं। तो आपको प्रूव क्या करना है? दैट PQS इज इक्वल टू PRT, PQS इज इक्वल टू PRT। ये जो आपको एक्सटर्नल एंगल नजर आ रहे हैं, इसको इक्वल प्रूव करना है। ये दोनों आपको इक्वल प्रूव करने हैं। कौन से? PQS एंड PRT। आप PQS को फॉर द टाइमिंग नंबर 1 लिख लीजिए, और PRT को आप लिख लीजिए एंगल नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको?
एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों एंगल आपके इक्वल गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस, ये जो एक्सटर्नल एंगल नंबर 1 और ये नंबर 2 दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, एस क्यू आर स्ट्रेट लाइन है, एस क्यू आर ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर रे कौन सी है, पी क्यू, पी क्यू इसके ऊपर कोई एक रे है। जब एक रे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होती है तो जो दो एंगल बनते हैं तो उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपके पास पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एक रे से ही बने हुए एक दूसरी लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सिमिलरली क्यू आर टी, आप इसी स्ट्रेट लाइन में देखिए क्यू आर टी भी एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली। तो इन दोनों के ऊपर एक रे कौन सी आ रही है, पी आर। पी आर अगर रे इसके ऊपर आ रही है तो वो जो दो एंगल बनाएगी वो कौन कौन से एंगल बनाएगी, पी आर क्यू ये वाला एंगल और साथ में पी आर टी जो एंगल नंबर 2, ये दो एंगल बनेंगे तो ये दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों से ही हम डिफाइन करेंगे कि ये दोनों किस तरह से जो आपको प्रूव करने वाला चीज है उसको सामने कैसे लेकर आती हैं। तो आप दोनों इक्वेशन 180 डिग्री के बराबर हैं तो दोनों को आप इक्वल ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर प्लस इज इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू। अब आपको इसमें दोनों में एक एंगल कॉमन नजर आ रहा है, कौन सा, पी आर क्यू। पी आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल आपके कैंसिल हो जाएंगे, इनकी वैल्यू इक्वल पुट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये पी क्यू एस है, इसको हम ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल भी बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ऐसे ही पी आर टी है वो भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आप फिगर देखिए तो इसमें ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और एक रे है सी ओ और दूसरी रे है ओ डी या डी ओ बोल सकते हैं। और सारे के जो एंगल आपको इसमें डिफाइन किए हुए हैं, इस पॉइंट ओ के ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं वो 4 एंगल हैं और वो चारों के चारों एंगल आपको डिफाइन किए हुए, उनका नाम दिया हुआ है। वन इज एक्स, अदर इज वाई, अदर इज जेड एंड वन मोर दैट इज डब्ल्यू। ये 4 एंगल आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। आपको गिवन में शुरू में ए ओ बी, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया था। आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, जबकि गिवन ये है कि ओ इज एनी पॉइंट और उससे आके 4 लाइंस मिल रही हैं, सी ओ, बी ओ, डी ओ एंड ए ओ। और ये 4 एंगल जो बन रहे हैं वो हैं एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू। प्रूव आपको करना है कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। साथ में एक चीज और गिवन है आपको कि एंगल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू प्लस जेड, और प्रूव करना है ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। सो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। आपको पता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर टोटल एंगल जो बनता है वो 360 का एंगल बनता है। आपको गिवन है कि इनमें से कोई 2 एंगल का सम और बाकी 2 एंगल्स का सम कितना है, इक्वल है। तो हम इनको इक्वल के कारण सबसे पहली लाइन तो हम ये लिखते हैं कि चारों एंगल्स क्या हैं। चारों एंगल्स हैं हमारे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और ये कितने हैं, इक्वल टू 360 डिग्री। अब बिकॉज x प्लस वाई इज ऑल्सो गिवन इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, तो हम ये जेड प्लस डब्ल्यू की जगह भी इस इक्वेशन में x प्लस वाई लिख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या चेंज हो गई, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज z प्लस डब्ल्यू की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, x प्लस वाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू टोटल आ जाएगी 180 डिग्री। और x प्लस वाई कौन सी हैं, ये 2 हैं जो x और y। तो ये दोनों एंगल्स का सम अगर आपका 180 डिग्री आ जाता है तो इट डिफाइंस दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो इस तरह से आपकी लाइन AOB स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी, बिकॉज एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर POQ इज ए लाइन। ये लाइन आपको गिवन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये लाइन OR है, रे OR है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, किससे, POQ से। ऑल्सो OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR।
ये आपके पास OS एक और रे है जो कि इन दोनों के बीच में है, किसके, एंगल POR, यानी दो आर्म्स जो दो रे हैं, एक OR और OP, इन दोनों के बीच में एक OS और है। प्रूव क्या करना है, एंगल ROS कौन सा है, ये बीच का ये वाला एंगल, ये छोटा एंगल जो आपको शो है, दिस इज ROS, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS, QOS माइनस POS इन दोनों का हाफ है। तो कैसे प्रूव करते हैं, हमारे को गिवन क्या है, POQ, गिवन POQ इज ए लाइन एंड OR इज परपेंडिकुलर टू RQ, तो आपको एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो ये दोनों एंगल ही 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये देखिए मैंने आपको काफी बड़ा यहां से दिखा रहा हूं, ये दोनों एंगल ही 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, तो हमारे को जो POR बताया है दैट इज 90 डिग्री एंड QOR इज आल्सो 90 डिग्री। अब आप लिखेंगे एंगल POR दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट POR है क्या, POR इन दो एंगल्स का सम है। कौन से दो एंगल्स का, इसका और इसका, इन दोनों का सम है POS का और ROS का, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू QOR बिकॉज POR इज इक्वल टू QOR। तो जो आपको पहले जो दो पार्ट्स में डिवाइड करना है वो POR को डिवाइड करना है, वो कौन से हो गए, POS एंड ROS, बट वी नो दैट POR इज इक्वल टू QOR, तो हम इसको इक्वल टू लिख देते हैं QOR। अब दोनों साइड में आप एंगल ROS ऐड कर दीजिए, जो आपने फाइंड करना है ROS, दोनों साइड में इसको ऐड कर दीजिए। अब इस साइड में लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो क्या होगा, POS प्लस ROS, तो पहले था ये एक ROS साथ में ऐड हो गया, दूसरी साइड में क्या था, QOR हमारे पास ऑलरेडी था, ROS आपने ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करने से क्या हुआ, ये POS तो वहीं ऐसे कैसे ही रह गया और ये इधर आपका डबल हो गया, इन दोनों को मिला के ये डबल होगा, क्या होगा 2ROS। और राइट साइड में जो आपके QOR में आपने ROS ऐड किया था, तो QOR में आपने जो ROS ऐड किया था वो तो दोनों को मिला के क्या बन गया, QOS, ये QOS बन गया, जबकि लेफ्ट साइड में आपके क्या है, POS एंड ट्वाइस ऑफ ROS। आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमारे को क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है ROS की, तो इसको लेफ्ट साइड में रख के POS को हम राइट साइड में ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे, तो यहां ले जाने से हमारे पास आ जाएगा एंगल ROS इज इक्वल टू, ये जो 2 है यही नीचे चला जाएगा इधर, तो आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा एंगल QOS माइनस POS। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूव होगा। आपको मेन स्टेप इसके अंदर यही याद रखना है कि दोनों साइड के अंदर ऐड क्या करना है, ROS एंगल को ऐड कर देना है, उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64। कौन सा एंगल गिवन है, ये वाला एंगल 64, आपको एक एंगल दे दिया, एंड XY इज ए प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ये XY को एक्सटेंड करके ये P पॉइंट तक खींच दिया, मींस XYP इज ए स्ट्रेट लाइन। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ड्रा कर दिया जी हमने। इफ रे YQ कौन सी है, ये वाली रे, इफ YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP कौन सा हुआ आपका, ये वाला एंगल ZYP, इसको बाइसेक्ट कर रही है कौन सी रे, QY। जब ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में होंगे, तो हम इसको इक्वल पार्ट में शो कर देते हैं। ये इक्वल पार्ट के अंदर दोनों एंगल आ गए। सपोज एंगल नंबर आपका ये 1 और एंगल नंबर 2 ये दोनों इक्वल हो गए, बिकॉज दिस रे QY इज बाइसेक्टिंग PYZ और ZYP, आप कह सकते हैं इसको बाइसेक्ट कर रही है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है एंगल XYQ, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, आपको गिवन 64 डिग्री कौन सा एंगल है, ZYX, ये 64 एंगल जब आपको डिग्री दिया हुआ है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है, ये इतना बड़ा एंगल, ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 64, कितना हो जाएगा 180 माइनस 64, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 116 डिग्री। तो 116 डिग्री आप यहां देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इस पूरे एंगल की, कौन सा, ZYP एंगल की। अब ये इसी को जो QY रे है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2।
तो एंगल नंबर 1 और 2 इन दोनों के सम से ही तो ये 116 डिग्री बना है, तो इसको हाफ करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा 58 डिग्री। मींस एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 ये दोनों आपके कितने आ गए 58 डिग्री आ गए। तो ये सबसे पहली चीज तो आपने ये फाइंड कर ली कि ये दोनों एंगल 58 डिग्री आ गए। और आपको क्वेश्चन में फाइंड कौन सा एंगल करना था, एक्स वाई क्यू, वो भी आपके पास 50 डिग्री आ गया। तो फर्स्ट सोल्यूशन तो आपके पास ये आ गया। अब सेकंड आपको फाइंड करना है कि रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी कौन सा एंगल है, क्यू वाई पी, ये जो आपका 58 डिग्री का एंगल आया है, जो एंगल नंबर 2 है, इसका रिफ्लेक्स एंगल आपको फाइंड करना है। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, ये पॉइंट वाई जो सेंटर पॉइंट है, इसमें इस एंगल क्यू वाई पी जो कि 58 डिग्री है, इसके अलावा जितना भी एंगल बचता है वो सारा का सारा हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। इस एंगल के अलावा जितना भी एंगल बचता है वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 58 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल नंबर 2 या उसका नाम कहें क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी एंड दैट इज इक्वल टू 302 डिग्री। तो इस तरह से हमारी ये 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि चैप्टर नंबर 6 का जो फर्स्ट वीडियो हमने पोस्ट किया है, जिसमें सारे एंगल्स की नोमेनक्लेचर और डिटेल दी हुई है, उनको समझिए। उसके बाद में एक्सरसाइज 6.1 कीजिए। 6.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ में 6.1 और 6.2 के लिए आपको फिर बता रहा हूं कि ये दोनों एक्सरसाइज और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा का पूरा हमारे ट्राइंगल चैप्टर के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर और सर्कल के तीनों चैप्टर्स के अंदर ये सभी काम में आने वाला है। तो इसको बिल्कुल लाइटली मत लें। वहां पर जब यही नोमेनक्लेचर का दोबारा बार बार जिक्र होगा तब आपको पीछे चैप्टर में जाके देखना पड़ेगा, तो परेशानी होगी। अभी से ही आप इस चैप्टर में आए हुए सभी एंगल्स को एक बार दोबारा स्टडी कर लें और अच्छे से समझ लें कि उनका क्या रिलेशन है। उनसे हम अगले तीनों चैप्टर में उनकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल मैथ्स से लॉजिकल स्टडी और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉलो करवाइए, उनको भी बताइए। और वो भी कुछ सीखना चाहें, कुछ पढ़ना चाहें, कुछ करना चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और एंजॉय करते रहिए मैथमेटिक्स।